भगवत गीता वास्तव में एक बड़े और गहरे महासागर की तरह है, जिसमें सीखने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण और विस्तृत चीजें हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्भुः मां ते संगस्त्वा कर्मणि। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता कभी मत करो। न कर्म के फल की इच्छा रखो, न ही कर्म न करने की। यह हमें सिखाता है कि हम केवल अपने कर्मों पर नियंत्रण रख सकते हैं, उनके फल पर नहीं। कर्म का अर्थ है कार्य। प्रत्येक कर्म का एक फल होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह फल हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से भी प्रभावित हो सकता है। हमें अपने कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि बाद में क्या होगा। फल की चिंता करना हमें कर्म करने से रोक सकती है। यदि हम अपने कर्मों के फल की चिंता करते हैं, तो हम केवल ऐसे कर्म करने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमें अच्छा फल दे सकते हैं। इससे हम अच्छे कर्मों को करने से बच सकते हैं जो हमें बुरा फल दे सकते हैं। न कर्म के फल की इच्छा रखना, न ही कर्म न करने की इच्छा रखना इस सिद्धांत का दूसरा पहलू है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के फल के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें केवल अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे उनका फल अच्छा हो या बुरा। हम हमेशा परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कार्य करते हैं, उसका एक परिणाम होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के कर्मों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें गलतियां करने या केवल पुरस्कार के लिए काम करने से नहीं डरना चाहिए। इसके बजाय हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्मों पर ध्यान दें। हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जागरूक रहें। अपने कर्मों के उद्देश्य और परिणामों के बारे में सोचें। अपने कर्मों के फल की इच्छा न रखें। अपने कर्मों को करने के लिए, चाहे उनका फल अच्छा हो या बुरा, इस पर ध्यान दें। कर्म करने से डरो मत। अच्छे कर्म करने के लिए, भले ही उनका फल अच्छा ना हो, इसका पालन करना आसान नहीं है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और महान वस्तुओं को पाओ। समझो, हमें अपने जीवन में वास्तव में अच्छे काम करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें आलसी न होने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस विचार में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म में इसका अर्थ है कि हमें सक्रिय रहना चाहिए और अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम अभ्यास करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, तो यह हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। यह हमें तय करना है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाकर इसे लागू कर सकते हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। बहुत अधिक प्रयास करने से आपके सफल होने की संभावना अधिक हो जाएगी। यदि हम कड़ी मेहनत करें और केंद्रित रहें, तो हम महान कार्य कर सकते हैं। यह कथन हमें आलस्य और निष्क्रियता से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन में महान चीजें करने का प्रयास करना चाहिए। इस कथन को लागू करना आसान नहीं है। यह अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता है। हालांकि यह एक ऐसा कथन है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने से हमें प्रेरित रहने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्यों के लिए योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक योजना बनाना हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करें। महान चीजें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।
अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करने से हमें उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना होगी। यह कथन हमें याद दिलाता है कि हमें बस उठना, जागना और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वासांसी जीर्णानि यथा परित्यज्य नवानि गृह्णाति नरः तथा शरीराणि जीर्णानि त्याजित्वा नवानि गृह्णाति नरः। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करती है। जिस तरह मनुष्य अपने पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा भी अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। जिस तरह मनुष्य अपने पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा भी अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। जब वे मरते हैं तो उनकी आत्मा गायब नहीं होती है। इसके बजाय यह एक अलग शरीर में जीवन में वापस आता है। ऐसा बार बार होता है, हर बार आत्मा को नया शरीर मिलता है। यह कभी न खत्म होने वाले चक्र की तरह है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का शरीर उसकी आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। शरीर आत्मा की देखभाल करता है और उसे सुरक्षित रखता है। लेकिन जब शरीर बहुत पुराना हो जाता है और अपना काम नहीं कर पाता, तो आत्मा उसे छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। हमारी आत्मा हमारे शरीर से एक अलग वस्तु की तरह है। जब हमारा शरीर बदलता है तो हमारी आत्मा नहीं बदलती। इसलिए भले ही हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए या अलग दिखने लगे, हमारी आत्मा वहीं रहती है। इस वाक्य का अलग अलग मतलब हो सकता है। इसे समझने का एक तरीका यह है कि यह कहता है कि आत्मा वास्तव में पुराने शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर में चली जाती है। इसे समझने का दूसरा तरीका यह है कि आत्मा, जो हमारे अंदर के विशेष भाग की तरह है, जो हमें वह बनाती है जो हम हैं, समय के साथ बड़ी और होशियार हो जाती है। प्रत्येक जीवन काल में आत्मा नई चीजें सीखती है और बेहतर बनती है। इसके कारण आत्मा अधिक जागरूक हो सकती है और चीजों को अधिक गहराई से समझ सकती है। यह वास्तव में सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इस कथन को कैसे समझता है। इसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का शरीर उसकी आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। शरीर आत्मा की देखभाल करता है और उसे सुरक्षित रखता है। लेकिन जब शरीर बहुत पुराना हो जाता है और अपना काम नहीं कर पाता, तो आत्मा उसे छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। यह कथन कह रहा है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से एक अलग वस्तु की तरह है। जब हमारा शरीर बदलता है तो हमारी आत्मा नहीं बदलती। इसलिए भले ही हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए या अलग दिखने लगे, हमारी आत्मा वहीं रहती है। इस वाक्य का अलग अलग मतलब हो सकता है। इसे समझने का एक तरीका यह है कि यह कहता है कि आत्मा वास्तव में पुराने शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर में चली जाती है। प्रत्येक जीवन में आत्मा नई चीजें सीखती है और विकसित होती है। इस विकास के परिणाम स्वरूप आत्मा एक नए स्तर की जागरूकता और चेतना तक पहुंच सकती है। अंततः यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस कथन को कैसे व्याख्या करता है। यह एक ऐसा कथन है जो कई अलग अलग स्तरों पर अर्थ रख सकता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।